एनर्जी बार का डेली एक पीस भी खा लिया तो इतनी ताकत आ जाएगी कि जिस्म की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इतनी मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। ना ही तो बहुत ज़्यादा सख्त होगी और ना ही मुंह में जाके दांतों में चिपकेगी। बहुत ही क्रंची एनर्जी बार बनकर तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। क्रंची और बहुत ही मज़ेदार एनर्जी बार बनाने के लिए 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल हमने एक बाउल में ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैं इसमें अलसी के बीज ऐड कर देती हूँ। 2 टेबल स्पून पम्पकिन सीड्स और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर सनफ्लावर सीड्स ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 7 से 8 अखरोट ले लिए हैं, तो अखरोट के पीसेस हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। 8 से 10 मैंने काजू इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून मैं इसमें चने ऐड कर देती हूँ। तो ये रोस्टेड चने हैं, इनके छिलकों को हमने रिमूव कर दिया था। चने ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने ले लिए हैं 4 टेबल स्पून मूँगफली। तो मूँगफली को भी छीलकर इसके जो छिलके होते हैं उसको हमने रिमूव कर दिया है। यहाँ पर हमने एक बाउल ये सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स ले लिए हैं, और जितने हमने ये सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उतना ही हमने यहाँ पर गुड़ लेना है। 3 तरह के गुड़ मार्केट में आते हैं। एक लाइट कलर वाला गुड़ होता है, एक थोड़ा सा डार्क ब्राउन वाला गुड़ होता है। तो डार्क वाला और लाइट कलर वाला गुड़ तो हरगिज मत खरीदा करें, वो दोनों गुड़ केमिकल वाले होते हैं। तो आपने इस तरह का लाइट ब्राउन वाला गुड़ लेना है। तो हमने ये दोनों चीज़ें बिल्कुल नाप कर बराबर ले ली हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने 1 टीस्पून घी ऐड कर दिया है। घी को गर्म करने के बाद हम ये सारे सीड्स और ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हमने 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको रोस्ट करना है। बिल्कुल थोड़े से घी में चमचा चलाते हुए 10 से 15 मिनट हम इस तरह से इसको रोस्ट कर लेते हैं, हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो हमने इसको इतना फ्राई कर लेना है कि इन सारे ड्राई फ्रूट्स का कलर हल्का सा चेंज हो जाए, हल्का सा गोल्डन सा होने लगे। तो आप इन ड्राई फ्रूट्स को जलाइएगा नहीं, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका कलर हल्का हल्का सा चेंज हुआ है। तो बस इस स्टेज पे अब हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स आप देख सकते हैं मैंने एक प्लेट में निकाल कर रख लिए हैं। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून घी। घी ऐड करके घी को हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं, और जितने हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उतना ही मैंने यहाँ पर गुड़ इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं गुड़ को मैंने पहले हावन दस्ते में कूट लिया था, उसके बाद मैंने इसको इस तरह से कढ़ाई में ऐड किया है। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, और लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर हम इसको पका लेते हैं। तो लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर चमचा चलाते हुए हम इसको इतना पका लेंगे कि इसके झाग से बनना शुरू हो जाए और जितना भी गुड़ है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो जब आप गुड़ को कूट कर इसके अंदर ऐड करेंगे तो गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप बड़े बड़े पीसेज ऐड कर देंगे तो इसको मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। तो हमने इसको 3 से 4 मिनट लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर पकाना है। 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर झाग बनना शुरू हो गए हैं। तो बस अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो एक बाउल के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, और पानी के अंदर डालकर हम इस तरह से इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं गुड़ थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं। तो 2 मिनट मैंने इसको और पका लिया है। इसको पकाने में 6 से 7 मिनट का टाइम लग गया था। तो एक बार दोबारा से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो पानी में डालकर मैंने दोबारा से इसको चेक कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कड़क सी आवाज़ आ रही है, टक से ये टूट रहा है। तो गुड़ हमारा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। तो बस अब हमने इसका लो फ्लेम कर दिया है, और 2 पिंच हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग सोडा ऐड करने से आप देख सकते हैं ये मिक्सचर वाइट वाइट सा हो चुका है, और काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर झाग आना शुरू हो गए हैं। तो अब हमने ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं जो पहले ही हमने फ्राई करके निकाल लिए थे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग सोडा ऐड करने से एनर्जी बार बिल्कुल भी आपके दांतों में चिपकेगी नहीं, बल्कि बहुत ही क्रंची एनर्जी बार बनकर तैयार होगी। और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो देखिए सारा मिक्सचर हमने अच्छी तरह से गुड़ के अंदर मिक्स कर लिया है। तो बस लो फ्लेम पर चमचा चलाते हुए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं।
तो मैंने नॉन स्टिक तवे को अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लिया था। अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन ना हो, किसी दूसरे बर्तन में अगर आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो पहले घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिएगा और फिर आप ये मिक्सचर इसके ऊपर डाल दीजिएगा। लेकिन अगर आपका ये मिक्सचर इसके ऊपर चिपक जाता है तो 4 से 5 सेकंड के लिए आप इसको गैस पे रखकर गर्म कर लीजिएगा, तो ये आसानी से उतर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ये मिक्सचर इसके ऊपर डालकर अच्छी तरह से फैला लेना है। तो आपने जल्दी जल्दी फैलाना है, क्योंकि जैसे ही आप इसको गैस पे से उतारेंगे ये बहुत जल्दी से कड़क होना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने इसका एक ब्लॉक सा बना लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, यानी कि नीम गरम कर लेते हैं। और नीम गरम करने के बाद हम इसको इस तरह से छुरी से निशान लगा लेते हैं, ताकि जब हम इसको बाद में तोड़ें तो ये एक ही साइज़ के एनर्जी बार निकल कर तैयार हों। तो देखिए इस तरह से छुरी से मैंने इसके निशान बना लिए हैं और ये ठंडे हो चुके हैं। 1 से 1.5 घंटे बाद मैंने इसको इस तरह से तोड़ लिया था। तो देखिए कितनी परफेक्ट और कितनी मज़ेदार क्रंची हमारी यहाँ पर एनर्जी बार बनकर तैयार हो चुकी है। तो एनर्जी बार की अगर आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।